हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एनवीएस का पीजीटी फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एक पार्ट मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये आपका जो अपकमिंग केवीएस का एग्ज़ाम है या आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कह लो पीजीटी का, तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। ये आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है, इसी वजह से मैं इस सॉल्यूशन को अपलोड कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, रूट मीन्स केयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस वुड बिकम डबल। यानी रूट मीन्स केयर स्पीड है जो मॉलिक्यूल्स की, वो डबल हो जाएगी कब, जब आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे। इफ़ द रूट मीन्स केयर स्पीड एट 20 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर, तो आरएमएस स्पीड डबल होने वाली है। T1 आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, आपको T2 बताना है। आरएमएस स्पीड क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। T1 आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 300 केल्विन। V1 आ गया 3R, T है 300/m। V2 हो जाएगी ट्वाइस ऑफ V1, दैट इज इक्वल टू 3R/T2/m। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 2V1/V1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2/300। स्केयरिंग बोथ साइड्स, T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 1200 केल्विन। तो आंसर आपके पास आ रहा है 1200 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट expression between coefficient of performance and efficiency of a refrigerator that follows the Carnot cycle is alpha is equal to eta by 1 minus eta, alpha is equal to 1 minus eta by eta, alpha is equal to eta, alpha is equal to 1 plus eta। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 बाई T1, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस T2 ओवर T1 माइनस T2, यानी देख सकते हैं डिनोमिनेटर में अगर T1 माइनस T2 एलसीएम आ रहा है तो यहाँ बच रहा है T1 बाई T1 माइनस T2, यानी ये क्या हो रहा है T1 माइनस T2 बाई T1। इसको आप लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू दिस वन, वेयर एल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ईटा, यही आ रहा है 1 प्लस एल्फा 1 बाई ईटा आ गया। एल्फा की वैल्यू आएगी 1 बाई ईटा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा बाई ईटा। एल्फा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ईटा है एफिशिएंसी, तो एल्फा क्या है 1 माइनस ईटा बाई ईटा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। जो जीरोथ लॉ होता है थर्मोडाइनमिक्स का, वो कौन सी क्वांटिटी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, एंट्रोपी का, इंटरनल एनर्जी का। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। टेम्परेचर इज इंडिकेटर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ हीट टू वन। ये आगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसको बताता है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेशक कह लो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें से हमेशा ही पूछे जाते हैं। क्या गिवन है, पावर ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिटेड बाय सोर्स इज 2 × 10⁻³ वॉट, द वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन इज 500 नैनोमीटर, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम एंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर। देखिए पावर गिवन है, वेवलेंथ गिवन है फोटोन की, और आपको बतानी है एनर्जी लाइट बीम में क्या है और कितने फोटोन आपके पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं। पावर ऑफ सोर्स क्या है, 2 × 10⁻³ वॉट। एनर्जी एमिटेड पर एक सेकेंड में, पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, तो यहाँ से एनर्जी पर सेकेंड में हो गई 2 × 10⁻³ अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू n फोटोन मान लेते हैं हम, n इंटू hc बाई लेमडा, n इंटू 6.634 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, लेमडा है 500 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू 50.24 इंटू 10⁻16। और यहाँ से ऑप्शन आ रहा है 5 आपका आ रहा है 5.02 इंटू 10⁻17, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन था। आई होप आप सब ने इसको चैलेंज किया होगा, ये आंसर की तो मुझे नहीं मिली है, तो ये 5.02 इंटू 10⁻17 हो रहा है, 50.24 इंटू 10⁻16। अब एनर्जी बतानी थी आपको, एच न्यू होती है फोटोन की, hc बाई लेमडा, लेमडा आपको गिवन है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई 500 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू 3.98 इंटू 10⁻⁹ जूल।
तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हो रहा है, बस यहाँ पे स्केल का डिफरेंस है, ये 10⁻⁴ आपका 17 हो जाना है, बाकी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एम्पलीट्यूड पता था, टाइम पीरियड पता था, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। आपको बताना है कौन सी वेव है इसमें से। y = 2 sin 3πt/2, 5 sin 2πt/2, 5 sin 2πt/ω, sin 2πt। y = a sin bt होता है जनरल, a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर गिवन है, पीरियड होता है आपके पास 2π/b और ये 2 गिवन है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है 2π/2। तो जनरल वेव फंक्शन बन गया a sin bt, यानी a sin 5 sin 2π/2 इंटू टी। तो ये आंसर आ रहा है आपका, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन और था ऐसा ही, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। थैंक यू।